Good morning, class. I'm Pawan Solanki. In today's class, we will discuss about the वेंटो फैक्टर. ओके प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम जो ठीक है वेंटो फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे. पिछली क्लास में जो ठीक है हम कर चुके हैं एक ऑस्मोटिक प्रेशर और चारों की चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है पढ़ चुके हैं. उनकी जो वीडियो आपको ठीक है यहाँ पर जो आई सेक्शन है ठीक है वहाँ पर जो मिल जाएंगे. ठीक है ना, आई सेक्शन में यहाँ पर जो आई हुई है ठीक है वो आपको मिल जाएगी या फिर जो पूरी प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं. वीडियो के जो लास्ट में आपको मिलेगा. ठीक है, आई सेक्शन ठीक है किधर की तरफ आ रहा हुआ ठीक है वहाँ पर आपको मिलेगी. ठीक है ना. तो स्टार्ट करते हैं भाई. ठीक है ना. देखो को बताया था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब हो गई थी सारी की सारी हमारी जो है. ठीक है ना, पहली क्लास हमने जो किया डिस्कस. देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ तक हमारा हो चुका था. ठीक है ना, और ये केवल उन सब्सटेंसेस के द्वारा शो की जाती है ठीक है डू नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट. ठीक है, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह है. ठीक है, तो उसी से आपका जो एक नया फैक्टर आएगा यहाँ पर. ठीक है, उसको जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है ना, तो क्या क्या जो रहेगा भाई उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. देख लेते हैं. सबसे पहले क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर है ना. ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया था. इस पर बेस्ड है ना. ठीक है, पहले टाइप ऑफ सॉल्यूशन कर लेते हैं हम. ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, कुछ जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तीन तरह के सॉल्यूशन है हमारे पास. ठीक है, आइसोटोनिक और वगैरह. ठीक है, एक नंबर में ये आ जाता है. ठीक है भाई, कौन कौन से जो रहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पे. पहले इसको एक बार खत्म कर लेते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, द सॉल्यूशन कैन बी, द सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन है वो क्या क्या कैसा कैसा हो सकता है. सॉल्यूशन कैन बी किस टाइप का हो सकता है. ठीक है, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो हम यहाँ पर बता रहे हैं. ठीक है, तीन तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं. सबसे पहला जो सॉल्यूशन रहेगा आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ठीक है बताएंगे आपको डेफिनेशन के साथ. ठीक है, क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है ना. उसके बाद नंबर दो जो रहेगा, नंबर दो रहेगा वो रहेगा आपका वही हाइपोटोनिक. ठीक है, ये हाइपर है ज्यादा. ठीक है, ये क्या हाइपो. ठीक है ना, ये कम. ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है भाई, हाइपर का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा हो जाना. ठीक है, नाम से पता चल रहा है, बहुत ही आसान रहेगा. ठीक है, और एक तीसरा रहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, आइसो आइसो मतलब सेम कांस्टेंट. ठीक है, बहुत ही आसान है भाई. ये डेफिनेशंस क्या है ठीक है इसको देखो कर लेते हैं. ठीक है भाई, तो डेफिनेशंस क्या रहेगी देख लो यहाँ पर जो है. सबसे पहले जो आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्योरेटिकल पोर्शन है. ठीक है, जल्दी से एक बार इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर जो है क्लियर जो है. ठीक है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे भाई यहाँ पर जो है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक. ठीक है, ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक कब कह सकते हैं भैया, कब कहेंगे, इज कॉल्ड हाइपरटोनिक ऑन द बेसिस ऑफ, इसके आधार पर. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर हमने क्या करना है, सॉल्यूशन को डिवाइड करना है. ठीक है, इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर. जो ऑस्मोटिक प्रेशर आया है, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे नोट करते हैं, पाई से. ठीक है ना, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे नोट करते हैं भाई, पाई से. ठीक है, पाई यहाँ पर जो बना दिया. ठीक है, ऐसा करके कुछ होता है भाई, ये पाई इज हायर देन, वो क्या हो, ज्यादा हो, हायर देन. ठीक है, हाइपर का मीनिंग क्या है, ठीक है, हाई हो जाना, ला ज्यादा हो जाना. ठीक है ना, हायर. ठीक है, हाइपर मीनिंग ठीक है हायर हो जाना. ठीक है, तो क्या रहेगा, इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन. ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, इज हायर देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, दैट ऑफ द सॉल्यूशन, देन दैट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा भाई, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, दैट ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम व्हिच इट इज सेपरेटेड बाय, from which it is separated by, it is separated by a semi permeable membrane. ठीक, किससे सेपरेट हो पाए, ठीक है जो है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एसपीएम. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं. ठीक है, एसपीएम. ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना है आपने, याद रखना है. ठीक है, पाई. ठीक है, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया किससे, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है ठीक है जिसमें एक मेम्ब्रेन लगी हुई है. ठीक है ना, ये रहेगा. ठीक है, ये इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर है. ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है ये. अब यदि इधर की तरफ जो आपका क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये वाला पाई क्या होगा, ठीक है, ज्यादा हो जाता है किससे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से भी. ठीक है, सॉल्यूशन किधर की तरफ है, इधर की तरफ क्या है आपका सॉल्यूशन है दूसरी तरफ. ठीक है ना, ये रहेगा.
तो ये क्या कहलाता है आपका, क्या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब दूसरा जो है, ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसका एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल जो क्या रहेगा, ठीक है, ये पूछ भी लेते हैं, इसी पर बेस्ड है, प्लांट सेल। ठीक है, व्हेन ए प्लांट सेल, जब किसी प्लांट सेल को, ठीक है, हम करते हैं, क्या करते हैं, इज प्लेस इन ए, तो रखा जाता है किसके अंदर, प्लेस इन ए हाइपरटोनिक 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 सॉल्यूशन में रखेंगे तो सेल कैसी होगी भाई, ठीक है, जो फ्लूइड होगा, ठीक है, फ्रॉम द प्लांट सेल, ठीक है, द फ्लूइड फ्रॉम द प्लांट सेल, फ्रॉम द प्लांट सेल, जो फ्लूइड होगा सारा का सारा प्लांट सेल से, ठीक है, कम्स आउट बाहर आ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएंगे वो, ठीक है, सिंक हो जाएंगे, कम्स आउट, एंड प्लांट सेल प्लांट सेल क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। ठीक है ना, प्लांट सेल क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। ठीक है ना, मैसेज, ठीक है, सिंक हो जाएगी भाई। ठीक है, प्लांट सेल, ठीक है, बायो वालों को, ठीक है, पता होगा ये। ठीक है, उन्होंने ये फिनोमेना, ठीक है, किया भी है। ठीक है, तुमसे ने बताया होगा उनको, ठीक है ना, करते हुए वो। ठीक है, ये यस जो सर। फिनोमेना है, प्लांट सेल क्या होते हैं, सिंक हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, फिनोमेना इज कॉल्ड, क्या कहलाते हैं फिनोमेना, इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, मीन प्लाज्मा क्या हो गया, ठीक है, सेल का जब बाहर आ जाता है, ठीक है ना, लिसिस कहलाता है। प्लाज्मा जब टूट जाता है, ब्रेक डाउन होता है, सेल क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी। ठीक है ना, सेल कैसी थी, ठीक है, मान लेते हैं पहले कैसे, ठीक है, ऐसे सेल की हुई है। ठीक है, ये कैसी है, ये सेल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस वगैरह है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, यहाँ पर जो है प्लाज्मा वगैरह, ठीक है, इसके अंदर जो भरा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो है सेल है वही। ठीक है, अब इसको जो है, ठीक, इसके अंदर जो पुट कर दिया हमने, ठीक, सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जो कि कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब हमने इसको रख दिया है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये सॉल्यूशन था। ठीक है, तो फ्लूइड है जो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सेल कैसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसी जो है, ठीक है, छोटी सी हो जाएगी, और ये श्रिंक हो गई, यहाँ पर कैसी हो गई है, ठीक है, श्रिंक हो चुकी है। ठीक है, श्रिंक हो गई है, सेल श्रिंक्स, ठीक हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, ठीक है, जो फ्लूइड है सारा का सारा, ठीक है, वो बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक, नीचे निकल लेते हैं, उससे पता चलेगा भाई, सारा का सारा जो फ्लूइड है, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, फ्लूइड कम्स आउट ऑफ द सेल। ठीक है, सेल से जो है फ्लूइड क्या होगा, ठीक है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, फ्लूइड। फ्लूइड जो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर जो है फ्लूइड कम्स आउट, फ्लूइड कम्स आउट, ठीक है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ द सेल। ठीक है, इसको हम प्लाज्मोलाइसिस भी कहते हैं। हो गया भाई, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहाँ पर होता है। ठीक है, नंबर 2, अब जो है इसके बाद जो है, ठीक है, क्यों जो सेल वगैरह जो सिंक हो जाती है, ठीक है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक इफ इट्स, ठीक है, इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या हो गई, ये कम हो। ठीक है, इफ इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन, इज लोअर देन that of the solution and from which it is separated by, from which it is separated by a SPM। ठीक है, जिसमें ये सेपरेटेड किससे, एक SPM से, सेमी प्रिवेल मेम्ब्रेन से क्या है, सेपरेटेड है। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन आपका कहलाया क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, कंडीशन क्या मतलब, जो पाई है, ठीक है, जो पाई रहेगा वो क्या रहेगा, सॉरी ये ग्रेटर देन बना दिया। ठीक है, लेस देन रहेगा, क्या रहेगा, लेस देन रहेगा प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशन के प्रेशर से। ठीक है, ये कंडीशन रहती है। ठीक है, नंबर थर्ड, ठीक है, नंबर थर्ड को हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं।
आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मीनिंग क्या है, सेम कांस्टेंट, ठीक है ना, सेम रहे, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहे, सेम रहे, ठीक है, वो क्या रहता है, ठीक है, सेम रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है, चेंज ना हो, कांस्टेंट, ठीक है, वो कहलाएगा आपका सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं, ठीक है भाई, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। टू सॉल्यूशंस, ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है कि टू सॉल्यूशंस आर कॉल्ड, टू सॉल्यूशन आर कॉल्ड, बच्चों आ रहा है समझ में, अरे समझ में आ यस रहा सर। है। यस सर। टू सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक कहते हैं। कब कहेंगे आइसोटोनिक, इफ इट्स, ठीक है, इफ दे एग्जर्ट, इफ दे एग्जर्ट, यदि वो लगा रहे हैं दोनों के दोनों, इफ दे एग्जर्ट सेम, ठीक है, दोनों को दोनों लगा रहे हैं क्या, exert the same, पेन क्या होगा इसको, सेम, थोड़ा सही नहीं चलता, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं। दीज सॉल्यूशंस, ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है, ठीक है, इन सॉल्यूशन की क्या होनी चाहिए, दीज सॉल्यूशन शुड हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, दिस सॉल्यूशन solutions should have सेम मोलर कंसंट्रेशन, सेम मोलों के नंबर ऑफ मोल सेम होंगे भाई, ठीक है, तभी तो क्या अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, तभी तो सेम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे, है कि नहीं, ठीक है, यदि नंबर ऑफ मोल्स अलग हो जाएंगे तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तब तो अलग क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब अलग ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है ना, अब सेम होना चाहिए तो क्या है, शुड हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, तभी वो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है ना, सेम मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए उनकी जो है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे क्या है, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, क्या है, जैसे 0.91% सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है किसका, वो प्योर NaCl, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, ठीक है, इज आइसोटोनिक, ठीक है, ये क्या होता है, आइसोटोनिक होता है किसके साथ, आइसोटोनिक विद, किसके साथ भाई, ह्यूमन ब्लड, ठीक है, RBC, ठीक है, विद ह्यूमन RBC, ह्यूमन RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, ठीक है ना, देखो ये वाला जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ प्योर NaCl, मतलब उन्होंने इसके अंदर क्या 0.9% क्या ले लिया NaCl, बाकी सारा वाटर वगैरह बना लिया, सॉल्यूशन बना लिया NaCl का, ठीक है, ये वाला सॉल्यूशन बना लिया। अब ये सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इसका इसके साथ जो ह्यूमन की RBC के ऊपर जो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से जो है, ठीक है, कि जो है ना यानी कि उसको जो इंजेक्शन इंट्रावेनस जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं उनको जो है, ठीक है, क्यों जो वे आइसोटोनिक होने चाहिए, ठीक है भाई, अगर नहीं होंगे तो प्रेशर यदि सेम नहीं होगा तो ह्यूमन ब्लड सेल्स कैसी हो जाएंगी, ठीक है, यदि ये प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं होगा ना, या तो क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी, ठीक है ना, इसलिए उनको जो है सेम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर पर रखना होता है, ठीक है, आइसोटोनिक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा करके जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप जो देख लोगे देखो यहाँ पर क्या हो रही है, सेल क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, ठीक है, कई बार जब ये हाइपोटोनिक रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इसके अंदर जो ना सेल जो स्वेल हो जाएगी, ठीक है, हाइपोटोनिक के अंदर सेल यहाँ पर क्या हो जाएगी, यदि यहाँ पर अगर आपने सेल ली, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, सेल के केस में यहाँ पर जो है इसी केस में जो होता है ना, जो फ्लूइड होता है, ठीक है, फ्लूइड वो सारा का सारा जो, ठीक है, सेल के अंदर जो चला जाता है, ठीक है, और वो सेल कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, ठीक है, यहाँ से जाके कंटेंट बाहर से सॉल्यूशन से, ठीक है, सॉल्यूशन से इसके अंदर चला जाएगा सेल के अंदर, ठीक है ना, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, तो इसमें सेल जो स्वेल हो जाती है, तो दोनों में ही नुकसान है भाई, ठीक है, इसीलिए ठीक है, जो आप इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन है या फिर जो कंसंट्रेशन जो सॉल्यूशन वो बनाए जाते हैं वो क्या होने चाहिए, आइसोटोनिक होने चाहिए, किसके साथ, ह्यूमन के ब्लड के साथ, ठीक है, अदरवाइज या तो क्या हो जाएगी, सेल क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या फिर जो फूल जाएंगी, ठीक है ना, जिससे क्या होगा, जान का जो खतरा रहेगा, ठीक है, डेथ भी हो सकती है, ठीक है ना, RBC जो आप क्या कर रहे हो, ठीक है, जो है खतरा नहीं ले सकते ना, आगे बता दो भाई, ठीक है, तो ये तीन टाइप के जो है सॉल्यूशन आप क्या रहे हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, सॉल्यूशन रहे, ठीक है, जो कि किसके आधार पर है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, किसमें जो सेल जो सिंक कर रही है, स्वेल कर रही है, और ये वाला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आता है, ठीक है ना, तो बहुत ही आसान सा जो है पर आंसर रहेगा। इसके बाद जो देखो, ठीक है, क्या आता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, सारा का सारा जो है, अब देखो इन सभी के अंदर जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, इन सभी में जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेथड है ना, वो सबसे बेस्ट मेथड है फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ
पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीमर का जो मास भी जो है ना ऑस्मोटिक प्रेशर से ही पता लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका यूज देख लेते हैं हम, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, जो ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड मेथड इज द बेस्ट मेथड, ये बेस्ट मेथड है, द बेस्ट मेथड फॉर फॉर डिटरमाइनिंग द डिटरमाइनिंग माइनिंग द मोलिकुलर मास ऑफ मोलिकुलर मास, ठीक है। मोलिकुलर मास आप जो पता लगा सकते हैं किसका, मोलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर, ठीक है ना। पॉलीमर जो आपका लास्ट चैप्टर रहेगा 12th क्लास में, ठीक है, वो आएगा। अब चूंकि कोरोना काल है तो शायद जो ठीक है ना भी आए वही, ठीक है, क्योंकि अगर सिलेबस रिड्यूस होता है तो पॉलीमर वहां पर नहीं है, ठीक है। यदि आता है तो लास्ट चैप्टर रहेगा ये, ठीक है, पॉलीमर जो आपको वहां पर जब बताएंगे, ठीक है ना। आइए समझ में। ये ठीक है बेस्ट मेथड है, ठीक है, पॉलीमर का जो मास पता लगाने के लिए जो है, ठीक है ना। पीवीसी वगैरह ये आपके क्या पॉलीमर होते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, ठीक है, एबनॉर्मल नॉर्मल मास, ठीक है, या फिर जो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सारा जो है ना, हमने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, ठीक है, वो डायरेक्शन होती है किसके, अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट के डायरेक्शन होती है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट के डायरेक्शन होती है। अब ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ठीक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइज ओनली दो सॉल्यूशन, ठीक है, ये अप्लाई करती है ओनली फॉर दो सॉल्यूशन। कल भी मैंने आपको क्लास में ये बताया था, ओनली फॉर दो सॉल्यूशन विच डू नॉट विच डू नॉट डिसोसिएट, जो कि क्या नहीं करते, डिसोसिएट नहीं होते भाई, ठीक है, डिसोसिएट, जो कि डिसोसिएट नहीं होते हैं और एसोसिएट भी नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर एसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है, इन सॉल्यूशन, एसोसिएट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। केवल उनके लिए अप्लीकेबल है, जैसे क्या है इसका एग्जांपल, ठीक है, कौन कौन से थे, यूरिया, ग्लूकोज, ठीक है, एग्जांपल भी हमने किया था इनका, यूरिया मिलाया था, ग्लूकोज मिला दिया, या फिर जब फ्रक्टोज डेक्सट्रोज हो सकता है, ठीक है ना, ये रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, ठीक है, क्या रहेंगे, ना ही तो डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं, ठीक है भाई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, ये नॉट अप्लीकेबल नहीं है, नॉट अप्लीकेबल फॉर, जैसे कि ये कोई आयनाइज हो रहे हैं, ठीक है ना, वो अप्लीकेबल फॉर NaCl के लिए, ठीक है, जैसे क्या NaCl है। अब NaCl तो क्या हो जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन में डालेंगे तो आयनाइज हो जाएगा ना, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मोल हमने डाला तो एक था, ठीक है, क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है, एक यहाँ पर और एक ये वाली हो गई, ठीक है ना, क्या हो गई यहाँ पर जो है दो क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। दो क्वांटिटी कौन कौन सी होगी, ठीक है, जैसे ये एक क्वांटिटी होगी, एक ये होगी, ठीक है, ठीक है भाई। एक डाला था हमने, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर क्या डाला था, थ्योरेटिकली सोच रहे थे क्या कि जो है एक डाला है, ठीक है, इसके अंदर एक डाला है, लेकिन हुए कितने, दो, ठीक है। एक तो NaCl का रहा और एक किस तरह, ठीक है, Cl माइनस का रहा भाई, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन, ठीक है ना, इट इज डिसोसिएशन रहा, ठीक है जो, और एसोसिएशन का एग्जांपल, जैसे एसोसिएशन के लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पर जो है ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वजह चेंज हो जाएगी भाई, ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी वैल्यू क्या होगी, फिर हम जब बात करते हैं, ठीक है, एक नया पैटर्न आएगा जिसमें पर जो है एसोसिएशन, एसोसिएशन जैसे होता है वो है, ठीक है। आप जो है के अंदर यदि आप, ठीक है, बेंजीन के सॉल्यूशन में यदि आप डालते हैं तो उसका एसिटिक एसिड क्या बन जाता है, डाइमर बन जाते हैं, ठीक है, दो यूनिट वहां पर जो बन जाती है, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। देखो कैसे डाइमर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है देखो हम अलग अलग, ठीक है, ऐसे दो पीसेस हमने डाले, ठीक है, ये CH3C के अंदर, ठीक है, ये मान लेते हैं ये क्या है, एसिटिक एसिड है, ये ठीक है, ये भी क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है, A1 और ये A2, ठीक है, ये दोनों को दोनों हमने किसके अंदर डाल दिए, ठीक है, इन दोनों को पुट कर दिया इस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, किसका सॉल्यूशन था, बेंजीन का, ठीक है, बेंजीन के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और एक यूनिट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, एक यूनिट यहाँ पर जो बना लेंगे भाई, ठीक है, ये क्या बना लेंगे, एक यूनिट बना लेंगे, ठीक है, जो कि बड़ी होगी, ठीक है, तो ये एक बन गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे, CH3COH का ट्वाइस हो जाएगा, ये क्या बन गया, डाइमर यहाँ पर जो बन जाता है। अब देखो हम सोच तो क्या रहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, हम जब दो डालेंगे, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे कोई भी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, हम सोच रहे थे क्या, ठीक है, हमने दो पार्टिकल डाले हैं, दो, ठीक है, सोल्यूट डाले हैं, तो हमें भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी क्या होनी चाहिए, डबल होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो जो ऑब्जर्व आई है थ्योरेटिकल तो कह रहा है, तो थ्योरेटिकल तो वैल्यू आ रही है कितनी, दो, ठीक है,
लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो वो वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर जो 1 आएगी, कितनी आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बन गया, 2 यूनिट मिलकर ये क्या बन गया, 1 यूनिट यहाँ पर जो बन जा रही है, ठीक है, बड़ी जो है, ठीक है, लेकिन बड़ी होगी अब की बार जो है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एसोसिएशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना भाई, आगे बात समझ में। तो यहाँ पर जो है क्या रहेगा, एक अब इस चीज को, ठीक है, डिफाइन करने के लिए, ठीक है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, चेंज आया, कितना चेंज आया, ठीक है, तो इसके लिए एक फैक्टर आता है, ठीक है, क्या आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर कहेंगे भाई, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक नई टर्म आई, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक रहेगा आपके लिए, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है ये कहलाता है, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है, ठीक है भाई। इसको डिनोट करते हैं किससे, आई से, किससे डिनोट करते हैं हम, आई से जो है, ठीक है, आई आई रहेगा, ठीक है, ये कुछ नहीं है, सिंपल है भाई, ठीक है, रेशियो होती है, ठीक है, क्या होता है, इट इज द रेशियो, रेशियो ऑफ, इसकी रेशियो भाई है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलिगेटिव वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड या फिर थ्योरेटिकल, ठीक है, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट किया ना हमने भाई ये, ठीक है, या फिर इसे हम थ्योरेटिकल भी कह सकते हैं, थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है बच्चों, अरे समझ में आया, ठीक है, ये कहलाता है क्या, आपका वेंट यस ऑफ सर। फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना, बहुत ही आसान है, ठीक है, यहाँ पर जो तो आई ये फार्मूला रहेगा, ठीक है, इसको जो डिफाइन कर सकते हैं हम कैसे, ऊपर लिखेंगे क्या, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे की तरफ लिखेंगे यहाँ पर क्या, कैलकुलेटेड, ये रेशियो रहेगी, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर जो है, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी। अब मतलब ऑब्जर्व्ड से मतलब क्या है, जैसे क्या है, सबसे पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है ना, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो हुआ कितना हुआ, चेंज हुआ, ठीक है, एलिवेशन जो हुआ और कितना हुआ, ठीक है, मान लो ऑब्जर्व आ रहा है कितना, ऑब्जर्व करके जो आया वो कितना है, 373.15 आ गया, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट कितना होना चाहिए था भाई, ठीक है, 373, ठीक है, ही आना चाहिए था भाई, ठीक है, तो ये जो है जो हमने ऑब्जर्व किया और जो कैलकुलेटेड है, उन दोनों की जो रेशियो रहेगी, ठीक है ना, जो रेशियो होती है वो कहलाती है आपका वेंट ऑफ फैक्टर कहलाती है, ठीक है ना, आगे बात समझ में। साथ ही ये क्या करते हैं, देखो मास के ऊपर भी क्या करते हैं, डिपेंड करती है कैसे जो है, ठीक है, मास के टर्म में भी जो हम इसको लिख सकते हैं, मोलर मास के टर्म्स में, ठीक है, तो क्या होता है, मोलर मास के टर्म्स में जो रेशियो रहेगी क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ऊपर आएगा कैलकुलेटेड, क्योंकि मोलर मास के इक्वलिटी प्रॉपर्टी का इनवर्स फंक्शन होती है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऊपर तो उल्टा आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड, ये उल्टा होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, ऑब्जर्व जो मोलर मास आ रहा है, ठीक है, वो जो ऑब्जर्व किया हमने, ठीक है, और जो कैलकुलेटेड थ्योरेटिकल जो आना था, ठीक है, उसकी रेशियो ये कहलाती है, आई कहलाती है, वेंट ऑफ फैक्टर कहलाती है, ठीक है ना। अब ठीक है, अब देखो जो आई वगैरह रहेगा ना, ये जो आई को भी हम यहाँ पर जो देख सकते हैं क्या है, ठीक है, जो मास है ना, ठीक है, ये जो ऑब्जर्व्ड जो मास आया है, ठीक है, मोलर मास है, इसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास कहते हैं भाई, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखो एबनॉर्मल मोलिकुलर मास, ठीक है, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ये कहलाएगा, एबनॉर्मल मोलिकुलर मास ये कहलाएगा भाई, एबनॉर्मल और जो ऑब्जर्व्ड है, मतलब एबनॉर्मल क्यों है, ठीक है, नॉर्मल होना चाहिए था जो कि कैलकुलेटेड के बराबर, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ठीक है, घट गया या बढ़ गया, ठीक है, एसोसिएशन के केस में क्या हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा, ठीक है, और डिसीजन के केस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा भाई, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर जो हम देखेंगे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं इन सम केस से, कुछ केसेस के अंदर क्या रहेगा, इन सम केसेस कुछ केसेस के अंदर ऑब्जर्व्ड, जो ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास है, या फिर जो हम, ठीक है, मोलिकुलर मास डेविएट फ्रॉम देयर, डेविएट, ठीक है, डेविएट अलग हो जाता है, डेविएट फ्रॉम देयर नॉर्मल, देयर नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज, नॉर्मल कैलकुलेटेड वैल्यूज, कैलकुलेटेड वैल्यूज से अलग, ठीक है ना, उनसे अलग हो जाएगा,
ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, ठीक है, किसकी वजह से हो सकता है ये, ठीक है, ये किसकी वजह से हो सकता है भाई, ये ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इन दोनों की वजह से भी डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल, इनकी वजह से हो जाता है, ठीक है ना, एसोसिएशन की वजह से रहेगा या फिर किसी वजह से रहेगा, डिसोसिएशन की वजह से होगा भाई, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पता भी है, यूनिवर्सल होते किसके, मोलर मास के, मोलर मास किसका, सोल्यूट का ना भाई, सोल्यूट का मोलर मास निकालते हैं भाई हम, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये सोल्यूट ये रहेगा, ठीक है, इसीलिए ठीक है वहां पर क्या है वो, ठीक है, उल्टा आया, ठीक है ना, ये रहेगा यहाँ पर। इसके बाद जो है, ठीक है, आई, एसोसिएशन के केस में, ठीक है, एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर ही हम ये देख लेते हैं क्या क्या जो वैल्यू होती है इनकी जो है, ठीक है ना, एक बार ये वैल्यू यहाँ पर जो है, ठीक है, नोट डाउन कर लेते हैं आई की वैल्यू, ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस में क्या होगी और डिसीजन के केस में, ठीक है, आई की वैल्यू जो है क्या रहेगी भाई, ठीक है। तो क्या क्या वैल्यू रहेगी, ठीक है, देखो, तो यहाँ पर जो रहेगा आई की वैल्यू जो रहेगी, ठीक है, फॉर एसोसिएशन, यदि एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एसिटिक एसिड के केस में हुआ था, ठीक है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ से भी, ठीक है, ये तो हो गया, सोल्यूट हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम, ठीक है, किसकी वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, आई की वैल्यू क्या क्या होगी भाई, ठीक है ना, ये रहेगी, इसको जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ आई, ठीक है, तो फॉर एसोसिएशन पहला है, फॉर एसोसिएशन, तो ये फिर पीडीएफ में, ठीक है, ठीक नहीं आने का, इसलिए अलग अलग, ठीक है, मैं इनको लिख रहा हूँ। आई की वैल्यू जो होती है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या रहेगी एसोसिएशन के लिए, ठीक है, हमेशा कहते हैं लेस देन 1 आती है, क्या आती है, लेस देन 1 आएगी भाई, ठीक है, आई की वैल्यू जो है, ठीक है, और स्टॉप वर्किंग, क्या हुआ, एक मिनट रुकिएगा भाई, हाँ हाँ, आई इज लेस देन 1, ठीक है, जबकि दूसरा जो आपका फॉर डिसीजन के लिए आई की वैल्यू जो होती है, डिसोसिएशन, आई की वैल्यू जो रहेगी, आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, जो आई की वैल्यू क्या होगी, आई की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, ये की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है, ज्यादा रहेगी भाई यहाँ पर इसी केस में जो है, ठीक है ना, ये क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अब ज्यादा क्या होगी, देखो जैसे क्या है, पहले जैसे कि एसोसिएशन केस में देख लो, ठीक है, क्या था, CH3COH है, CH3COH, ठीक है, हमने दो मोलिकुल डाले, ठीक है, इसी केस में CH3COH, ठीक है, बेंजीन में, ठीक है, मिलाए तो क्या बन गया, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या बन गया, डाइमर बन गया, CH3COH का डाइमर बन गया, ठीक है ना, तो हमें क्या मिला, एक ही तो मिला, ऐसी स्पीसीज क्या मिली, एक ही तो मिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो आई की वैल्यू होगी, देखो आई की वैल्यू इसी केस में क्या रहेगी, जैसे कि इसमें क्या वैल्यू आएगी, जल्दी बताओ, ठीक है, जो आपका आई की वैल्यू होगी, ऊपर क्या आता है, ऊपर जल्दी बताओ, थोर्टिकल, ठीक है, थोर्टिकल कितने आने चाहिए, दो दो डाले हैं तो दो ही आने चाहिए भाई, ठीक है ना, दो ही आने चाहिए, ठीक है, अब जबकि देखते हैं ऊपर जो है, ठीक है, एसोसिएशन के केस में, ठीक है, जल्दी बताइए एक बार, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पर ये देखने वाला, ठीक है, ऑब्जर्व्ड बटे कैलकुलेटेड, ठीक है ना, ऑब्जर्व कितनी हुई है, 1 हुई है भाई, ठीक है, तो ऑब्जर्व कितनी है, 1 रहेगी यहाँ पर जो है, तो ये 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, और ये आपका क्या है, कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड कितना, 2, ठीक है, तो ये 1/2, ठीक है, 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है, विच इज लेस देन 1, ठीक है, जो क्या है, लेस देन 1 है ना भाई, ठीक है, तो हो गया ना लेस देन 1, ठीक है। ऐसे ही डिसीजन के लिए रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या है, NaCl है, हमने उसको, ठीक है, सोल्यूशन में डाला, ठीक है, तो क्या बना रहा है, Na प्लस, ठीक है, प्लस Cl माइनस दे रहा है, ठीक है ना, तो इसी केस में यहाँ पर देखो क्या होता है, Na के कितने, ठीक है, 1 मोल डाला, ठीक है, 1 मोल सोडियम के आयन बन जाएंगे और 1 मोल किसके बनेंगे, Cl माइनस के, ठीक है, तो इसी केस में आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर जो है आई, सबसे पहले ऊपर क्या आता है, ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व कितने किया हमने, ठीक है, दो दो आयन, ठीक है, यहाँ पर आपको मिले, ठीक है, तो दो वैल्यू, ठीक है, और कैलकुलेटेड कितनी थी, ठीक है, 1 थी, ठीक है, 2/1 कितना था, 2 होता है, जो कि ग्रेटर देन है किससे, 1 से, भाई, ठीक है, बिल्कुल सही है ना। आगे बात समझ में, एसोसिएशन और डिसीजन के केस में समझ में आया, आई की वैल्यू जो क्या क्या रहेगी, ठीक है, हो गया यहाँ पर जो क्लियर, ठीक है, तो ये यस आई की सर। वैल्यू होगी, ठीक है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है भाई, अरे मुश्किल तो नहीं है, आई जो है, ठीक है, रहेगा। और जहाँ पर थर्ड केस देख लो, ठीक है, क्या रहेगा थर्ड केस में जो है, जहाँ पर नोट
एसोसिएशन जहाँ पर ना ही तो एसोसिएशन हो, ठीक है ना? और ना ही डिसोसिएशन हो, नोट डिसोसिएशन हो, ठीक है? तो वहाँ पर जो आई की वैल्यू क्या होती है, कितनी होती है? डिसोसिएशन हो, आई की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी? 1 होगी, ठीक है? कितनी होगी? 1, ठीक है? आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है? तो ये कहलाता है आपका वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है ना? अब तो है ना, ठीक है, इन सभी जो भी हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, उन सब में एक फ़ॉर्मूला हम लिख सकते हैं, ठीक है, आई को जो हम इंक्लूड कर सकते हैं जो भी हमने, ठीक है, आई है, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन-कौन सी थी? सबसे पहले आपका आरएलवीपी, ठीक है, आरएलवीपी आया था ना, रेट लोअरिंग वेपर प्रेशर, ठीक है, जो किसके बराबर आता है? देखो चेंज इन, ठीक है, यहाँ पर आपका डेल्टा पी अपॉन, ठीक है, क्या आया था? प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, आया था ना, पी नॉट एस, ठीक है, पी नॉट ए, ठीक है, वो किसके मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी के बराबर था, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन आई थी, क्या आई थी? दूसरी इक्वेशन क्या थी? एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या आया था? डेल्टा टी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ठीक है। ये क्या है? मोलैलिटी, ठीक है। ये क्या? मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का है, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूट, ठीक है। थर्ड जो थी, क्या थी? जल्दी बताइए, ठीक है। थर्ड क्या थी? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट वो किसके बराबर था? के एफ और इनटू एम, ठीक है। ये क्या? मोलैलिटी किसकी? सोल्यूट की हुई, ठीक है। और जो फोर्थ आई, ठीक है, फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो क्या थी? पाई, ठीक है। पाई था भाई वहां पर जो है, ठीक है। पाई इज इक्वल टू क्या रहेगा? CRT, ठीक है, CRT रहा, ठीक है। सी क्या? कंसंट्रेशन, आर क्या? गैस कांस्टेंट, और टी क्या? टेम्परेचर, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर जो रहा, ठीक है। अब तो ना यहाँ पर इन सभी प्रॉपर्टीज के अंदर ना क्या कर सकते हैं हम जो है, ठीक है, एक, ठीक है, वेंटो फैक्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब यहाँ पर डिसीजन या फिर डिसीजन हो रहा है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? आई लगा देते हैं, ठीक है। आई भी जिसके साथ क्या होगा? इन सभी के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यदि, ठीक है, यहाँ पर जो कॉमन जो फार्मूला रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है ना भाई? अगला समझ में, यदि एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, नोट एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, तो वहां पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ, अभी बताया मैंने, एसोसिएशन नहीं है या फिर डिसोसिएशन नहीं है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अरे बताओ, ठीक है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 पुट करनी है, ठीक है, तो 1 सिंपल आपका ये फार्मूला बन जाएगा ये, ठीक है ना। 1 पुट कर लेंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि एसोसिएशन हो रहा है तो आई की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 1, ठीक है। डिसोसिएशन हो रहा है तो ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये 1। वैल्यू रहेगी यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार जो हम यहाँ पर जो इनको कर लेंगे, आसान है भाई, ठीक है ना। तो ये वेंटो फैक्टर आपका जो हो चुका है, एबनॉर्मल मोलर मास जो आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो, ठीक है, आपको टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी आपको जो बताए हैं, ठीक है। अगर यदि किसी को कोई डाउट है तो आप जो दोबारा से इसको जो पूछ सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पे, ठीक है, एक तो क्या रहेगा ये बताया आपको, और दूसरा जो है जो वेंटो फैक्टर जो आपको बताया है, ठीक है ना। यदि कोई डाउट है तो आप जो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, पूछ सकते हैं भाई, ठीक। बाकी का हम जो है, ठीक है, कल की क्लास में करेंगे, या फिर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन रहेंगे इसके, ठीक है, उनको हम करने वाले हैं चैप्टर का, ठीक है। थ्योरेटिकल पोर्शन जो है सारा का सारा फिनिश हो चुका है, ठीक है। थैंक यू।